All of you, myself Mr. Dharman Kumar, I have secured all India 23 rank in CSIR NET exam. आज हम काची क्राइटेरिया, काची थ्योरम ऑन लिमिट, उसके कुछ कोरोलरी है, सम एग्जांपल देखेंगे जो प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं, काची रूट थ्योरम, एप्लीकेशन एंड सम एग्जांपल। उसके बाद देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड एबव टॉपिक। इस टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसको यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। तो आइए, काची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, ये हमारा एक प्रिंसिपल है, काची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। अब ये क्या कहता है कि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशन देता है कि अगर सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो कन्वर्जेंट भी नहीं है। तो आप देखिए, कहता है कि अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एन इज दैट फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर exists m belong to n such that en plus p minus n less than epsilon for all n greater than or equal to m and p positive। p की वैल्यू यहाँ कुछ भी पुट कर दीजिए, मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो en प्लस p माइनस n हमेशा एप्सिलॉन से कम होगा फॉर ऑल एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m के लिए। तो हमारा सीक्वेंस क्या है? कन्वर्जेंट है। अगर वो कन्वर्जेंट है तो फिर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पी की वैल्यू रिप्लेस कर कई बार पूछे गए हैं कि अगर एन प्लस 2 माइनस एन लेस देन फॉर ऑल एन पॉजिटिव के लिए तो क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं है। तो अब आप देखिए कि ये जो हमारा काची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस है, ये पर्टिकुलर किस सीक्वेंस को चेक करने के लिए अप्लाई होता है। ये थ्योरम अगर ना भी हो तब भी हम सीक्वेंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, और जो इससे जो थ्योरम हम जो क्वेश्चन इससे करेंगे वो थ्योरम और वो क्वेश्चन और किसी थ्योरम से हम कर लेंगे। तो आप देखिए कि हम इससे कौन कौन से क्वेश्चन करते हैं। तो इससे हम जो है, आप समझ लीजिए कि अगर कोई भी आपको सीक्वेंस अगर ऐसे चेक सीरीज के फॉर्म में आ गया, सम ऑफ एन टर्म, जैसे एन हमारा ये हो गया 1 + 1/2 प्लस एंड सो + 1/n। अब ये जो हमारा सीक्वेंस आ गया, अगर इसको हमको चेक करना है कि ये बताइए कन्वर्जेंट है कि नहीं। अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे तो हम नहीं कर पाएंगे, अब हम इससे करेंगे। अगर मतलब जो है इस टाइप की जो भी क्वेश्चन आएंगे सीरीज के फॉर्म में, आप 1 + 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/n का फैक्टोरियल एंड 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1 एंड सो 1 + 1/n स्क्वायर एंड सो ऐसे जो भी हो, मतलब सम ऑफ सीरीज के फॉर्म में लिखे हों, तो इस सीक्वेंस को अगर हमको चेक करना कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो हम इस पे लगाते हैं क्या, काची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। ये कहता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव, किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए, देयर exists m belong to n such that n plus p minus n less than epsilon for all n greater than or equal to m, और फॉर ऑल p की किसी वैल्यू के लिए, अगर p की वैल्यू यहाँ 3 पुट कर देते हैं, अगर p की वैल्यू फिर से कर दिए तब ये फिर, जैसे हम कहें कि p की वैल्यू 1 के लिए कंडीशन होल्ड कर रहा है, अब p की वैल्यू 2 के लिए 3 के लिए हमको नहीं पता है, तो फिर ये फिर हो जाएगा, क्योंकि p के किसी वैल्यू के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब सीक्वेंस हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा कि पी को यहाँ फिक्स कर देगा और कहेगा कि एक सीक्वेंस हमारा ऐसा है एन, जैसे सीक्वेंस हम क्वेश्चन आ गया कि लेट एन बी एन सीक्वेंस सच दैट एन प्लस 1 माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर आर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। अगर ये सच है देन अब 4 ऑप्शन रिसीव बना दिए, एन हमारा कन्वर्जेंट है कि नहीं है, काची है कि नहीं, ये सब हमारा पूछने लगेगा। एन की वैल्यू यहाँ पी की वैल्यू 1 फिक्स करके, आप देखिए ये सभी पी के लिए अगर सेटिस्फाई कर रहा है तभी ये कन्वर्जेंट होगा। अगर पी की वैल्यू 1 फिक्स कर दे या कोई फिक्स कर दे, ये जरूरी नहीं है कि वो कंडीशन, मतलब वो हर सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट हो, तो इसके लिए कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं है। अब ऐसे क्वेश्चन जो है, इस थ्योरम का हम जो यूज कहाँ करेंगे, इस थ्योरम का यूज हम ऐसे क्वेश्चन में करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमको चेक करना है कि ये हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं। आप देखिए ये कह रहा है कि सीक्वेंस कभी कन्वर्जेंट होगा जब ये सभी एम के लिए, सभी पी के लिए कंडीशन होल्ड करे। नाउ वी कैलकुलेट एन प्लस पी माइनस एन। अगर हम ये निकालना चाहें तो एन हमारा क्या है, 1 + 1/2 प्लस 1/3 एंड सो 1, ये प्लस 1/n है, ये हमारा एन। एन प्लस पी क्या हो जाएगा, 1 + 1/2 प्लस 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 1/n प्लस 1 प्लस n/n प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 + 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस
प्लस 1/n प्लस पी एन से बड़ा होगा तो ये हमारा जो है an प्लस पी है, मान लीजिए। नाउ तो an प्लस पी माइनस एन अगर हम निकालते हैं तो इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो देखिएगा यहां तक तो सभी टर्म सेम है, यानी यहां तक ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ये टर्म हमारा बचेगा, क्या बचेगा इसमें देखिए 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस 1/n प्लस 2। अब कह रहा है कि ये कन्वर्जेंट तभी और तभी होगा जब फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव लेस देन एप्सिलॉन, जब यम हमारे क्या हो n से बड़ा हो। ये फॉर ऑल एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए है कि अगर हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए ये कंडीशन होल्ड कर दे तो ये हमारा जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। अब आप देखिएगा कि ये क्या होल्ड करता है। आप देखिए n प्लस 1 और n प्लस 2, इसमें ये वैल्यू हमेशा बड़ी है, यानी 1/n प्लस 1 हमेशा इससे बड़ी होगी n प्लस 2 से। तो अब ये जो हमारा सीक्वेंस है यहां से ये देखिए n प्लस 1/n प्लस 3 से भी ये वैल्यू बड़ी होगी। तो यहां से आप ये देख सकते हैं ये जो सम है ये हमेशा 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 1, ये सम हमेशा इससे बड़ा होगा क्योंकि ये इसके जगह पे हमने ये वैल्यू पुट किया है और ये वैल्यू इससे बड़ी है। फिर आगे जो आया इसके जगह पे यही पुट किया है और ये वैल्यू इससे बड़ी है, इससे भी बड़ी है, तो ये सम हमेशा इससे बड़ा होगा n/n प्लस 1 प्लस 1/n प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n प्लस 2। और ये छोटा किससे होगा, आप p की वैल्यू मान ली n तक या p तक ले जाते हैं तो आप देखिए किससे छोटा होगा 1/n प्लस p प्लस 1/n प्लस p प्लस 1/n प्लस p। ये हमेशा इससे छोटा होगा। p को हम कुछ देर के लिए n से रिप्लेस कर देते हैं तो अगर n प्लस n है तो ये हमेशा छोटा होगा इससे 1/n प्लस n, यहाँ पे 1/n प्लस n प्लस 1/n प्लस n प्लस n/n प्लस n, ये 1/। ये क्या हो जाएगा, अब ये सब नीचे का जो है सब ये इक्वल है, ये क्या हो जाएगा n/n प्लस 1 से बड़ा होगा, वो छोटा होगा 1 प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n प्लस n। और ये किससे छोटा होगा, अब ये क्या हो जाएगा n/n प्लस 1 n प्लस n/n प्लस n प्लस n/n प्लस n। ये क्या हो जाएगा देखिए n/n प्लस n, ये सॉरी यहाँ पे n होगा एक्चुअली, क्यों यही रहेगा ना, हमने सबको ऐड कर दिया है तो नीचे सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएगा। अब ये जो हमारा सीक्वेंस आप देखिए ये हमारा क्या है 1/1 प्लस 1/n, ये इससे बड़ा है ये टर्म और ये किससे है 1/2। अब इसका देखिए जो सुप्रीमम आएगा इस सीक्वेंस का जो सुप्रीमम होगा, मतलब ये जो हमारा सीक्वेंस है ये वाला, इसका जो सुप्रीमम होगा ये 1 हो जाएगा, मतलब ये 1 से बड़ा है और 1/2 से छोटा है तो इसका सुप्रीमम 1 हो गया और इसका इन्फिमम 1/2 हो गया। यानी ये जो हमारा सीक्वेंस है ये हमेशा बड़ा होगा 1/2 से, इसका सम हमेशा 1/2 से बड़ा होगा। अब जब इसका सम 1/2 से बड़ा होगा, इफ वी टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1/3, अगर हम एप्सिलॉन इक्वल टू 1/3 पुट करते हैं, ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी है तो हमको एक एप्सिलॉन मिल जाएगा पॉजिटिव जो ये कंडीशन होल्ड करेगा, जबकि ये कन्वर्ज तब होगा जब ये इस कंडीशन होल्ड करे। तो हमने देखा कि हमको एक एप्सिलॉन साथ मिल गया कि ये तो एप्सिलॉन से बड़ा हो जा रहा है। यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा सीक्वेंस है ये कन्वर्ज नहीं करेगा, मतलब ये कंडीशन को होल्ड नहीं करेगा। यहां से हम कह सकते हैं कि an इज नॉट कन्वर्जेंट, क्योंकि कन्वर्ज होता तो ये सभी एप्सिलॉन की होल्ड करता, बट यहां हमने देखा कि ये हमको एप्सिलॉन इक्वल टू 1/3 ऐसा मिल गया या 1/4 या एंड सो ऑन, ये कंडीशन जो है ये एप्सिलॉन से बड़ा हो जा रहा है, जबकि हमेशा ये एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए। ये हमारा जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट नहीं होगा। an इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड सो ऑन an, ये कभी कन्वर्ज नहीं होगा। यहां से आप नोट लिख लीजिए कि अगर हमारा सीक्वेंस an इक्वल टू ये है 1 प्लस 1/2 अल्फा, यहां लिख लीजिए प्लस 1/2 3 की पावर अल्फा प्लस एंड सो ऑन 1 प्लस 1/n की पावर अल्फा, ये कन्वर्जेंट तभी और तभी होगा, कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली
अल्फा ग्रेटर देन 1। अगर अल्फा की यानी ये जो पावर है नीचे वाली अगर ये 1 से बड़ी होती है ये जो हमारा सीक्वेंस होगा हमेशा कन्वर्जेंट होगा। अगर ये अल्फा से कम होती है तो ये सीक्वेंस हमेशा डाइवर्जेंट होगा। तो यहां से अगर आप केस 1 वो रिमार्क लिख सकते हैं कि अगर हमारा an इक्वल टू 1 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n का फैक्टोरियल है, तो आप देखिए कि यहां से क्या होगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इंटू 2 है। ये वैल्यू अगर आप देखें तो 3 इंटू 2 प्लस 1/3 वो 4 का फैक्टोरियल है हमारा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/n का इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन। यहां से अगर आप देखिए n का मान लेते हैं यहां से n यहां से n यहाँ ये 1/n की पावर अल्फा n की पावर n इंटू एंड सो ऑन ये होगा। अब ये जो वैल्यू n 1 से बड़ी है यानी ये जो हमारा सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है। अगर ये सीक्वेंस ये हमारा सीक्वेंस क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। ये कन्वर्जेंट तभी और तभी होगा जब अल्फा 1 से बड़ी हो। यहां हमने देखा कि अल्फा हमको मिल जा रहा है जब 1 से बड़ी है हमेशा कन्वर्जेंट होगा। तो इस टाइप के जो भी सब में सीक्वेंस आते हैं जनरली ऐसे देख के पूछेगा कि कन्वर्जेंट है कि नहीं है। अगर आप नीचे देख लीजिए पावर अगर 1 से ज्यादा है तो कन्वर्जेंट होगा, 1 से कम है तो क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। काची थ्योरम ऑन लिमिट में जो काची थ्योरम है, 2 थ्योरम है काची का आप देखिएगा। इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इक्वल टू n देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इक्वल टू n a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन n प्लस बाई n इक्वल टू n। अगर इसका लिमिट l होता है तो इस सीक्वेंस का भी लिमिट क्या होगा l ही होगा। बट कन्वर्स नॉट ट्रू, अगर इसका जैसे अगर इसका लिमिट हमारा एग्जिस्ट कर रहा था l था तो इसका लिमिट l है। बट अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट करे तो जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस का भी लिमिट एग्जिस्ट करे। आप n इक्वल टू -1 के पावर n ले सकते हैं। जब ये लेंगे आप देखिएगा n इक्वल टू -1 की पावर n है तो अगर हम ये निकालें a1 प्लस a2 प्लस 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 n निकालें बाई n तो ये क्या होगा देखिएगा ये 0 तब होगा जब n हमारा इवन हो जाए। जब n हमारा इवन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मान लीजिए n इक्वल टू मान लीजिए 2 है a1 प्लस a2 होगा और a1 क्या है -1 है प्लस 1 है ये 0 हो जाएगा। यानी n की वैल्यू अगर इवन होती है ये वैल्यू इसका सम 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -1/n हो जाएगा जब n हमारा 8 हो। अगर n हमारा 8 है तब एक हमारा n बचा रहेगा लास्ट वाला तो -1 होगा वो बाई n होगा। अब आप देखिएगा कि इसका लिमिट क्या होगा, लिमिट a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन an बाई n, इसका लिमिट तो ये 0 ही हो जाएगा। इसका लिमिट 0 हो जाएगा जब n इक्वल टू -1 की पावर n है तो इसका ये हमारा ये आएगा कि ये 0 तब होगा जब n हमारा इवन हो, -1/n होगा जब n हमारा 8 हो। अब यहां से देखिए कि ये जो लिमिट है इसका लिमिट हमेशा 0 होगा, मतलब ये जो सीक्वेंस है ये हमेशा कन्वर्जेंट है सीक्वेंस है। बट जो -1 की पावर n है इसका लिमिट पॉइंट होता है, लिमिट नहीं होता इसका। ये हमारा सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं होता है। इसका लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट en, इसका जो लिमिट पॉइंट होता है वो -1, 1 दोनों इसका लिमिट पॉइंट होता है। यानी ये जो हमारा सीक्वेंस है कन्वर्जेंट नहीं है, बट इसका ये जो हमारा आया ये कन्वर्जेंट है तो इसका कन्वर्स सही नहीं है। बट अगर इसका अगर लिमिट यल एग्जिस्ट कर रहा है तो इस सीक्वेंस का हमेशा लिमिट यल ही एग्जिस्ट करेगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल जैसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, टेस्ट दी कन्वर्जेंस ऑफ दिस सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस en हमारा क्या है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस प्लस 1/n इंटू 1/n, ये सीक्वेंस कह रहा है और कह रहा है कि ये हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो आप देखिए ये जो हमारा सीक्वेंस है क्या है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस प्लस 1/n, ये हमारा सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट तभी और तभी होगा जब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रहा है देखिएगा an पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हमारा सीक्वेंस ये कन्वर्जेंट हो जाता है तो टोटल ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। और आप देखिएगा कि ये सीक्वेंस क्या होता है n इक्वल टू 1/n, ये काची सीक्वेंस होता है और काची सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होता है तो ये सीक्वेंस क्या है कन्वर्जेंट है। यानी ये जो हमारा सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है और कन्वर्जेंट किस पे होगा 0 पे होगा। आप देखिएगा कि अभी हमने देखा कि 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस प्लस 1/n, ये हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है।
बट इसमें हमने 1/n से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। ये हमारा सीक्वेंस अभी कन्वर्जेंट नहीं था, काची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस हमने देखा था, बट ये सीक्वेंस हमारा क्या है, कन्वर्जेंट है। यहां से आप जो है और सब एग्जांपल आप देख सकते हैं, बुक में काफी एग्जांपल दिए हुए हैं, बट यहां से जनरली एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन अभी आएगा जो अगला टॉपिक आएगा उससे। दूसरा है कि इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इक्वल टू n होता है और n पॉजिटिव होते हैं, यहाँ n हमारा निगेटिव हो सकता है, बट अगर n हमारा पॉजिटिव टर्म के सीक्वेंस हैं और इसका लिमिट l है, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 a2 डॉट an के पावर n बाई n हमेशा l के इक्वल होगा। यानी अगर इसका लिमिट l है तो इस सीक्वेंस का भी लिमिट क्या होगा, l होगा। अब जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो अगर हमारा सीक्वेंस हमारा bn ऐसे डिफाइन किया है, bn इक्वल टू 1 इंटू 1/2 इंटू 1/3 एंड सो ऑन 1/√2 √3 मान लिया √n ये पावर 1/n। ये हमारा सीक्वेंस है। कह रहे हैं कि बताइए हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट है कि नहीं है, या इसका लिमिट क्या होगा। अब आप देखिएगा कि ये जो हमारा सीक्वेंस है ये काची सेकेंड थ्योरम लिमिट का है, और इसमें ये कन्वर्जेंट तब होगा जब ये हमारा सीक्वेंस कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट हो। अब ये सीक्वेंस ये हमारा en क्या है, 1/√n है, ये हमेशा सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा 0 पे। एक्चुअली ये काची सीक्वेंस है और ये 0 पे कन्वर्जेंट होगा, तो ये भी सीक्वेंस क्या होगा, ये सीक्वेंस हमारा 0 पे कन्वर्जेंट होगा। ये हमारा काची थ्योरम लिमिट है, इसके दो पार्ट के, काची फर्स्ट और काची सेकेंड थ्योरम ऑफ लिमिट। यहां से आप थ्योरम देखिए, एक आप मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, और वो जो है यहां से क्वेश्चन अब बनते हैं। आप ये जो देखिएगा, ये जो थ्योरम है कहता है कि इफ an पॉजिटिव हमारा जो हमारा सीक्वेंस जो है पॉजिटिव टर्म के सीक्वेंस है, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an एग्जिस्ट। कह रहा है कि n हमारा जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव टर्म की सीक्वेंस है, एंड इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1/an एग्जिस्ट एंड इक्वल टू l। एग्जिस्ट से l मान लेते हैं हम क्या है, से l। देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी en पावर 1/n इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी en प्लस 1/n, ये l इक्वल होगा। अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जो है इस लिमिट, इस सीक्वेंस का लिमिट जो है en की पावर 1/n का जो लिमिट होगा वो l के इक्वल होगा, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करे तो ये एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, इफ an पॉजिटिव एंड लिमिट इतना एग्जिस्ट से l, देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n पावर 1/n इक्वल टू n पावर l के इक्वल होगा, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो। दूसरा हमारे इसी में ये है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा इफ, इसमें दो केस है। दूसरे में यहां से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an। अब इसमें क्या होगा कि ये 1 तब होगा जब l हमारा 1 से कम हो। l जो हमारा लिमिट है, अगर ये हमारा लिमिट, अब ये देखिए पॉजिटिव सीरीज है तो ये लिमिट हमेशा पॉजिटिव होगा, तो अगर ये हमारा लिमिट पॉजिटिव है और 1 से छोटा है तो इस जो सीक्वेंस an है इसका लिमिट हमेशा 0 होगा। एक्चुअली इस सीक्वेंस का लिमिट 0 होगा। en की पावर 1/n का इसका तो लिमिट l के इक्वल हो जाएगा, बट अगर l 1 से कम है तो इसका लिमिट n का लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा सीक्वेंस n होगा वो 0 पे कन्वर्ज करेगा। अगर l की वैल्यू 1 से बड़े हो जाती है तो सीक्वेंस हमारा डाइवर्ज करेगा इनफाइनाइट पे। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है कि अगर हमारा n पॉजिटिव टर्म का सीरीज है और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है से l है, देन इसका जो लिमिट होगा an पावर 1/n का वो l के इक्वल होगा। और ये जो हमारा सीक्वेंस an है, an का लिमिट 0 तब होगा जब l से कम हो 1। ये तो इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है l है, अगर l 1 से कम है तो इस सीक्वेंस का लिमिट हमेशा 0 होगा, और ये l से अगर बड़ा है तो इसका लिमिट हमेशा इनफाइनाइट हो गया, डाइवर्जेंट होगा।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यहां से एग्जाम्पल देख सकते हैं, इससे रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। और यहां से जो है हर ईयर लगभग CSIR में क्वेश्चन लगे रहते हैं, या तो लिमिट फाइंड आउट करने के लिए कहता है, या इसी से रिलेटेड। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल आप देखें, हम एग्जाम्पल से क्या है, एग्जाम्पल ये सब एग्जाम से पूछे हुए एग्जाम्पल से हम देखिएगा। एन हमारा क्या, एन की पावर 1/n है, जिसका कन्वर्जेंट के बारे में चेक करना है, ये हमारा कन्वर्जेंट है कि नहीं है, पहला। दूसरा हमारा क्या है, n का फैक्टोरियल बाय n, यहां की पावर 1/n है। तीसरा है हमारा 1 + 1/3 की पावर 1 + 1/3n इंटू n है। और चौथा है हमारा n = 2n + 1, 2n + 2 एंड सो ऑन, 2n + n की पावर 1/n। अब ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन में आएंगे, वो छोड़िए, ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की ज्यादा चांस रहते हैं। और ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम से पूछे हुए ही क्वेश्चन है, जिसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। अब आप देखिएगा कि यही थ्योरम है, और इस थ्योरम से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें 2 थ्योरम है। थ्योरम तो एक है कि अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो इसका लिमिट यल के इक्वल होगा, n पर 1/n, और जो सीक्वेंस en होगा वो 0 तब होगा जब यल से 1 से कम हो। अब जैसे देखिए हमारा en क्या है, पहला n पर 1/n है, इसका हमको लिमिट फाइंड आउट करना है कि लिमिट क्या होगा। फर्स्ट हमारा क्या है, n = n की पावर 1/n है। अब देखिएगा कि अगर हम bn = n ले लेते हैं तो en हमारा क्या है, bn की पावर 1/n है। अब आप देखिएगा कि en = bn की पावर n है, इसको भूल जाइए। अब इसका लिमिट, en का लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये पूरा एग्जिस्ट करेगा, और ये कब एग्जिस्ट करेगा, जब bn हमारा एग्जिस्ट करेगा। अब bn के लिए हमने ये देखा था कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो en की पावर 1/n एग्जिस्ट करेगा, लेकिन तो यहां से अगर bn + 1/bn अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और उसी की इक्वल इसका लिमिट हो जाएगा। तो हम क्या करें, bn = 1/n ले लिए, n ले लिए, तो bn + 1, वो सॉरी bn + 1/bn का लिमिट हम देखते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, n + 1/n, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब इसका लिमिट 1 हो जाएगा तो यहां से कह सकते हैं कि bn की पावर 1/n का भी लिमिट क्या होगा, 1 ही होगा। यहां से en हमारा क्या है, bn की पावर 1/n है, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर इसका ये हमारा है तो इसका लिमिट हमेशा क्या होगा, 1 होगा, लिमिट n तक। ये 2080 का क्वेश्चन है, 6 नेट का 3 मार्क्स का, कि इसका लिमिट क्या होगा। इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप देखिए ये करके, ये हमने अप्लाई किया है ये थ्योरम। नाउ जो सेकेंड हमारा है, इसको आप लिख लिए होंगे, समझ लिए होंगे। यहां से सेकेंड हमारा देखिएगा, सेकेंड हमारा n का फैक्टोरियल इंटू 1/n इंटू ये हमारा सेकेंड हमारा, देखिए n का फैक्टोरियल के पावर 1/n/n, ये हमारा सीक्वेंस है। अब इसको चेक करना है कि हमारा कन्वर्जेंट है कि नहीं, या इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अब इसको चेक करने के लिए आप देखिए कि हम इसको इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब en की पावर 1/n हो। en हमारा ये है, अगर हम bn कुछ ऐसा चूज करें कि पूरा पावर n/n हो, तो n के पावर हम n को क्या लिख सकते हैं, n को हम लिख सकते हैं n की पावर n इंटू 1/n, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ n को हम क्या लिखेंगे, देखिए n को हम लिखेंगे n इंटू 1/n, और यहाँ क्या होगा, n का फैक्टोरियल बाई n की पावर n इंटू 1/n। ये हमारा सीक्वेंस अब ये हुआ, ये वाला सीक्वेंस ये। अब bn हम क्या लेते हैं, bn = n फैक्टोरियल बाई n की पावर n, ये हमारा bn हो गया। नाउ bn + 1/bn, ये क्या हो जाएगा हमारा, n + 1 का फैक्टोरियल बाई n + 1 की पावर n/n + 1 बाई, अब bn क्या होगा हमारा, n का फैक्टोरियल बाई
n की पावर n। ये क्या हो जाएगा हमारा n+1 का फैक्टोरियल बाई n+1 इंटू n+1 इस पावर है इंटू n की पावर n बाई n का फैक्टोरियल। ये हो जाएगा। यहां से n का फैक्टोरियल अगर आप कॉमन लेते हैं तो यहां से कम कैंसिल हो जाएगा और यहां क्या बचेगा। अगर आप देखिए यहां से n+1 कॉमन लेते हैं तो n का फैक्टोरियल बचे, यानी n+1 ऊपर बचेगा और यहाँ n की पावर n बचा हुआ है, नीचे हमारा n+1 की पावर n+1 बचेगा। n+1 से एक n+1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारा n की पावर n बाई n+1 की पावर n। ये हमारा क्या बचेगा bn+1 बाई bn, यानी हमारा जो सीक्वेंस bn+1 बाई bn है, bn+1 बाई bn जो है ये सीक्वेंस हमारा n के पावर n बाई n+1 के पावर n होगा। ये क्या हो जाएगा 1/1+1 बाई n के पावर n। ये हमारा सीक्वेंस होगा और यहां से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn+1 बाई bn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1+1 बाई n के पावर n। और इसका लिमिट क्या होता है, आपको उस दिन हमें बताया था कि इसका लिमिट हमेशा e होता है। इस नीचे वाले का लिमिट e होता है, यानी ये 1/e हो जाएगा। यानी जो हमारा जो सीक्वेंस आया bn+1 बाई bn, इसका जो लिमिट है वो 1/e की इक्वल है। जब इसका लिमिट 1/e की इक्वल है तो यहां से कह सकते हैं कि लिमिट bn के पावर 1/n का जो लिमिट होगा वो भी 1/e ही होगा। bn के पावर 1/n का जो लिमिट होगा वो 1/e होगा और यहां से कह सकते हैं कि इसका लिमिट क्या होगा 1/e होगा। डेट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका क्या हो जाएगा 1/e। और ये जो है 2016 का NBHM का क्वेश्चन, इसका लिमिट क्या होगा ये फाइंड आउट करना बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आप उस दिन हमने देखा था कि अगर हमारा ऐसे हो कोई फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + f ऑफ x इंटू वो यहाँ मान ली यहाँ 0 है और g ऑफ x, और अगर ये इस फॉर्म का होता है कि 1 के पावर इनफाइनाइट फॉर्म का, डेट इज f ऑफ x हमारा क्या हो, f ऑफ x हमारा 0 पे जाए एंड g ऑफ x हमारा अगर इनफाइनाइट पे जाता है तो ये इसका जो लिमिट था वो e के पावर f ऑफ x इंटू g ऑफ x की इक्वल था। ये इसका जो लिमिट था वो किसकी इक्वल था, इसकी इक्वल था जब ये हमारा f ऑफ x 0 पे जाए और g ऑफ x हमारा इनफाइनाइट पे जाए। अब आप देखिएगा कि हमारा सीक्वेंस है an, ये हमारा है। तो आप जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे आप, तो आप देखिए क्या होगा 1 + 1/3 की पावर 3n की पावर n है। अब ये जो हमारा f ऑफ x है ये कहा जा रहा है 0 पे जा रहा है और g ऑफ x हमारा कहा जा रहा है इनफाइनाइट पे जा रहा है, यानी ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म का है। तो इसका जो लिमिट होगा वो क्या हो जाएगा e की पावर f ऑफ x, यानी वो 1/3 की पावर n इंटू g ऑफ x। तो g ऑफ x क्या है n हमारा है, यानी ये क्या हो जाएगा e की पावर 1/3, n से n कैंसिल हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस का लिमिट क्या होगा, ये e की पावर 1/3 होगा, ये कन्वर्जेंट होगा। ये जो है CMI का क्वेश्चन है और 2012 का ये क्वेश्चन है CMI का, इसका लिमिट क्या होगा। सिमिलरली ये CSIR का क्वेश्चन है कि इसका जो हमको लिमिट बताना है। सिमिलरली आप यही थ्योरम अप्लाई करेंगे, 2 यहां से कॉमन लेंगे, 2 यहां से कॉमन लेंगे। एक्चुअली आप bn इसको चूज जब करेंगे ना तो आप यहां से इसका लिमिट बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर रहा, रियल लेक्चर 14, जो सीक्वेंस का जो थ्योरेटिकल लेक्चर अगर कह सकते हैं तो ये लास्ट लेक्चर है। जिसके बाद हम जो है रियल लेक्चर 15 में जो है सीक्वेंस के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है। और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, बेहतरीन लगा हो। अगर ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कोई कमी दिख रही हो तो कमेंट करके जरूर हमको बताएं ताकि हमें अपनी कमियां सुधारने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।